MLA
कैमरे मोबाइल जनाब मोहसिन मौलाना साहब कॉर्पोरेटर पत्थरकट्टी मुल्कान मंजिल सादरी सादत जहां रफी साहबा यहाँ के कॉर्पोरेटर थे। उन्होंने इसी नाम से इस कम्युनिटी हॉल का संगी बुनियाद सालार मिन्नत रहमान से रखवाया था। साहब को उसी काम को के सिलसिले को जारी रखते हुए अपनी अंतिम कोशिशों से इस कम्युनिटी हॉल की तामीर में एरिया कॉर्पोरेटर ने गैर मामूली दिलचस्पी बताकर इसकी तकमील की जिम्मेदारी होती है। मैं इस कम्युनिटी हॉल की तामीर की तकमील में और इस इफ्तिताह के मौके पर कॉर्पोरेटर रियाजुल हसन बंदी साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से पहले फिजिकल कदम और रीडिंग रूम काम करता था उसी तरीके से यहाँ पर उसका सिलसिला जारी रहेगा। मैं आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करते हुए इस तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि आज की तरह माजी की तरह मुस्तक़बिल में भी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ताउन करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी मसाइल दी है, बंदी बरवी आप रसानी के मसाइल की एकवी के लिए मुसलसिल मजलिस की जिद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह आपका ताउन आपकी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया खुदा। आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता है और हर वक्त मस्जिद की बेहतरी के लिए तरक्की के लिए और मस्जिद के सदर मोहतरम आली जनाब हसन मोदी साहब के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं। मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी और जमात की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है क्योंकि इंतखाबात के सामने इंतजार पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो हमको उनके नाज़िर पर नजर रखने की जरूरत है और रहते ही है 24 घंटे इंशाअल्लाह ऐसी किसी भी साजिश को फौरी नाकाम कर दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुस्तैद रहिए। राज में लोगों लगा तुम्हारे बल्दिया रियाजुल हसन बंदी साहब मोहतरम मुजाहिद साहब रुकन असम्बली अहमद दलाला साहब अरकान बल्दिया मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सुन्नी चारमीनार में मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया और रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर पूरे हल्के सुन्नी चारमीनार में तरह काम अंजाम पा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया गया, उसको सर-ए-नौ तामीर किया गया जिसमें फिजिकल फिटनेस के लिए जिम हॉल और पहले से जो रीडिंग रूम बरकरार है इंशाअल्लाह ताला उसकी भी जल्द से जल्द तकमील की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बताकर बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि मजलिस बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले इजलास में मौलानी पर एक रैम की मंजूरी दी है करीब 160 लाख की और ये रैम हज़रत अब्बास साहिब तक इंशाअल्लाह जाकर वहाँ पर तकरीब को पहुँचेगा जिसकी तस्मिया लागत 160 लाख है और हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस काम का टेंडर हो जाए ताकि माह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में इस काम का इफ्तिताह हो ताकि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको पहुँचने में आसानी हो। दूसरे बिट के ताल्लुक से मुझे बताया गया कि हेरिटेज की जो कमेटी है वो इकरार कर रही है क्योंकि दूसरा बिट अगर उसको लेना है टेकअप करना है तो पहाड़ को काट कर ऊपर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए बाद हेरिटेज कमेटी ताकि मुकम्मल
रियाजुल जी साहब, शहरियार वाला जाही और तिलावत, इन तमाम की बड़ी कोशिश रही, क्योंकि मेरी इनसे एक मरतबा मीटिंग हुई आज से दो महीने पहले। उसके बाद ये तस्वीर इन तमाम ने पेश की के साथ यहाँ पर जो लोग जाते हैं तमाम को तकलीफ होती है, खास तौर से ज़ईफ़ हज़रात को, और कई लोगों को घुटने में दर्द होता है, तो फौरन इसके ऊपर मजलिस के रुकन अहमद पाशा काजी साहब और हमारे मेयर माजिद हुसैन और मुहसिन बलाला जाकर कमिश्नर बल्दिया, तो साबिक़ा कमिश्नर बल्दिया से कृष्णा बाबू से मुलाकात किए, फिर इंजीनियर को लेकर वहाँ पर गए, तमाम जगह का मायना किया गया, प्लान बनाए गए। तो उसके बाद ये काम मंजूर हुआ स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से। अब इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इस काम का टेंडर होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस काम का आगाज़ 11 रबीउल अव्वल के दिन होगा और जितना जल्द से जल्द हो सके उस काम को तकमील किया जाएगा। तीसरी बात ये है कि अक्सर ये देखने में आता है कि जिन मुकामात का, निशानात का नाम मौसूम किया जाता है हमारे नाम से, उस नाम और निशानात को मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि जब मरहूम साबिक़ा चीफ मिनिस्टर एन आर रेड्डी साहब म्यूजियम का इफ्तिताह करने आए थे, उस वक्त एक नौजवान जलसे में उठकर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से ये मुतालबा किया था कि सालार जंग के नाम से उस सालार जंग ब्रिज को मौसूम किया जाए, नाम रखा जाए। तो सफदर बाखरी उस नौजवान का नाम था। उसके मुतालबे पर, उसके इजाज़ पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर ने उस ब्रिज का नाम सालार जंग ब्रिज के नाम से रखा। अब ये जानकर हैरत हो रही है कि यही हुकूमत उस नाम को तब्दील कर रही है। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करेगी कि जो नाम उस ब्रिज का सालार जंग म्यूजियम के नाम से रखा गया उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए हमारे नाम और निशानात और हमारे तारीखी नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश कर रही है। मेरी आप तमाम से डबल गुज़ारिश है कि अपनी जमात से वाबस्ता रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि हम कलमे की बुनियाद पर मुस्तहिद रहें और यही चीज़ हम तमाम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और यही हमारी तरक्की और कामयाबी का ज़ामिन रही है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हर वक्त कोशिश की गई कि हमारे इतिहास को कमज़ोर किया जाए, मगर अल्लाह का बड़ा फज़ल करम रहा, सदका रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ख़ास तौर से सदका अहले बैत का कि हम अपने इतिहास को मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले असम्बली और पार्लियामानी इंतख़ाबात में भी हम अपने इतिहास की ताकत के और क़ुव्वत के बलबूते पर अपनी जमात के नुमाइंदों को कामयाब करें। लोग आएंगे, मुखालिफीन अपनी मुखालिफत करते रहेंगे, मगर आज हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा है उस शख्स से है जिसकी ज़ेर क़यादत गुजरात की सरज़मीन को हमारे खून से लाल किया गया, जिससे चीफ मिनिस्टर का नहीं बल्कि एक जल्लाद का रोल अदा किया और मासूम लोगों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ। इसलिए उस शख्स को हिंदुस्तान के अज़ीमुशान वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुत्तहिदा मुत्तहिद रहें और अपने इतिहास की ताकत के और क़ुव्वत के बलबूते पर अपनी जमात के नुमाइंदों को कामयाब करें। हमारी कामयाबी हमारे इतिहास की कामयाबी होगी, ये किसी फर्द या शख्सियत की कामयाबी नहीं होगी बल्कि पूरी हमारे इज्तिमाई कामयाबी होगी। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे फिर से इल्तिजा करता हूँ कि अपने इतिहास को मजबूत रखिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो इब्तिदाई प्रोग्राम के साथ शुक्रिया अदा करते हैं जैसे कि इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। Thank you.